यह कहानी है 1980 की लंदन का। एक ब्लैक मैजिशियन अपनी काले जादू की रस्मों के लिए पहले ही 5 मासूम लड़कियों की जान ले चुका है और अब छठी को मारने की तैयारी में है। लेकिन यह मामला लंदन के मशहूर जासूस शर्लॉक होम्स के पास आता है। पूरा लंदन इस जादूगर ब्लैकवुड के काले जादू से डरा हुआ है, लेकिन शर्लॉक इन सब काले जादू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि ब्लैकवुड इसके पीछे कोई और ही साजिश रच रहा है। जब ब्लैकवुड छठी लड़की को मारने वाले थे, शर्लॉक और वॉटसन उसको ढूंढ लेते हैं और उसका रस्म पूरा करने से रोक देते हैं। सबको लगता है कि अब लंदन ब्लैकवुड के काले जादू से बच गया है, क्योंकि कोर्ट ब्लैकवुड को फांसी की सजा सुनाता है। मगर यह तो ब्लैकवुड के दुष्कर्मों की बस शुरुआत थी। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब स्कॉटलैंड यार्ड का एक पुलिस वाला घबराते हुए शर्लॉक और वॉटसन के पास आता है और कहता है, आपको अभी इसी वक्त चलना होगा। ब्लैकवुड अपनी कब्र से बाहर आ गया। दोनों कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं। जिस आदमी की मौत की पुष्टि खुद वॉटसन ने की हो, वह फिर से जिंदा कैसे हो सकता है? और अगर हो भी गया तो कोई कब्र से इतना भारी कंक्रीट का स्लैब हटाकर बाहर कैसे आ सकता है? शर्लॉक और वॉटसन कब्र पर जाकर तहकीकात करते हैं, जहां पुलिस को ब्लैकवुड के ताबूत में एक दूसरी लाश मिलती है। इससे पहले जब ब्लैकवुड जिंदा था, उसने जेल में शर्लॉक से मिलने की इच्छा जताई थी और मिलकर उसे चेतावनी दी थी कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। और अब भी 3 और हत्याएं होनी बाकी हैं। तब तो शर्लॉक ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कुछ ही दिनों में ब्लैकवुड को फांसी होनी थी। लेकिन अब जब ब्लैकवुड भाग निकला है, शर्लॉक और वॉटसन उस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए फिर से इस केस में लग जाते हैं। जो लाश उन्हें ब्लैकवुड की कब्र से मिली थी, उसे शर्लॉक और वॉटसन दोनों पहचानते थे। यह वही आदमी था जो ब्लैकवुड के लिए प्रयोग करता था। उसकी जेब से एक घड़ी मिलती है जो उन्हें एक पते तक ले जाती है। वहां एक एक्सपेरिमेंट लैब मिलती है, जहां इन दोनों को बहुत से प्रयोगों के बारे में पता चलता है, जो आगे चलकर शर्लॉक को काले जादू के कई राज सुलझाने में मदद करते हैं। शर्लॉक वॉटसन से कहता है कि ब्लैकवुड जो प्रयोग करवाना चाहता था, वह जरूर सफल हुआ होगा, क्योंकि अगर नहीं होता तो वह अब भी तक जिंदा होता। इसी दौरान कुछ लोग हाथ में गैसोलीन और माचिस लेकर वहां आते हैं, जैसे वे उस जगह को जलाकर सबूत मिटाना चाहते हो। जब उन्हें शर्लॉक और वॉटसन दिखते हैं तो उनके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। वॉटसन 2 सामान्य लोगों से निपटता है, जबकि शर्लॉक के पीछे एक लंबा चौड़ा आदमी पड़ जाता है। किसी तरह वह शर्लॉक को चालबाजी से एक शिपयार्ड तक ले जाता है, जिधर वो बड़ा आदमी शर्लॉक पे भारी पड़ता है। लेकिन शर्लॉक की किस्मत अच्छी थी कि वॉटसन भी वहां पहुंच जाता है और दोनों बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन इस दौरान एक शिप पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जिसके लिए इन दोनों को कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ता है, जहां से शर्लॉक को एक अमीर परिवार से बुलावा आता है, जो लोग उनकी जमानत करवाते हैं। शर्लॉक को 3 लोग मिलते हैं, चीफ लॉर्ड सर थॉमस, होम सेक्रेटरी और एक अमेरिकन एम्बेसडर। ये तीनों शहर के बहुत ऊंचे पद पर थे, लेकिन तीनों की आंखों में किसी बात का डर था। यहाँ शर्लॉक के तेज दिमाग का सबूत मिलता है। सर थॉमस के कुछ कहने से पहले ही शर्लॉक कहता है, आपकी आंखों में डर शायद आपके बेटे ब्लैकवुड के लिए है। जब वे लोग थोड़ा हैरान होते हैं, तब शर्लॉक बताता है, आपकी आंखों का रंग, आपकी कान की बनावट, ये समानताएं सिर्फ खून के रिश्ते में ही हो सकती हैं। तीनों शर्लॉक की पैनी नजर देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर शर्लॉक को सब कुछ बताते हैं। दरअसल ये तीनों टेम्पल ऑफ 4 ऑर्डर नामक एक सीक्रेट ग्रुप के सदस्य भी हैं। इनका काम है पुराने रीति रिवाजों का इस्तेमाल करके लोगों की भलाई करना। लेकिन ब्लैकवुड इनका एक अवैध संतान है, जो इन रीति रिवाजों का उपयोग लोगों का विनाश करने के लिए करता है। हालांकि शर्लॉक को इन सब जादू टोने पर विश्वास नहीं होता। उसे ब्लैकवुड की किसी छुपी हुई साजिश का आभास होता है। इसलिए शर्लॉक ब्लैकवुड को पकड़ने का वादा तो करता है, लेकिन बदले में तीनों जो पैसे दे रहे थे वह नहीं लेता। और जाते जाते ब्लैकवुड के पिता से एक सवाल पूछता है, अगर आपकी सारी फैमिली मर चुकी है तो आप और कितना जिंदा रहने की सोच रहे हो? वह एक तरह से चेतावनी दे रहा था, क्योंकि ब्लैकवुड के हिसाब से अभी 2 और हत्याएं होनी बाकी थी। उसी रात जब ब्लैकवुड के पिता बाथ टब में थे, अचानक ब्लैकवुड वहां प्रकट हो जाता है। टब का नल खुला था तो पानी भरने लगता है, लेकिन जैसे कोई रहस्यमयी तरीके से वे अपने नल को बंद नहीं कर पा रहे थे, मानो पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया हो। अगली सुबह शर्लॉक को लेकर पुलिस उस जगह जाती है। शर्लॉक अपनी जांच करता है ताकि उनकी मौत के पीछे की असली वजह जान सके। तभी उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहां पुराने रीति रिवाजों के बहुत से सामान मिलते हैं। शर्लॉक बारीकी से सब सामान की जांच करता है। घर आकर शर्लॉक पुलिस की मदद से अपने दोस्त वॉटसन के पास एक लाश लेकर आता है। यह वही आदमी था जिसको उन लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट लैब में मार दिया था। उस लाश से शर्लॉक ये पता लगाना चाहता था कि ये लोग किस जगह से आए थे। वॉटसन को नाखून से कुछ केमिकल मिले थे और भी कुछ सबूतों के आधार पर ये लोग पता कर लेते हैं
कि यह किसी स्लॉटर फैक्ट्री से आया होगा। शर्लॉक और वॉटसन वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्लैकवुड हर बार एक कदम आगे होता है। उन दोनों को वहां ब्लैकवुड की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन जैसे ब्लैकवुड उन्हें हर पल देख रहा हो। तभी दिखाया जाता है कि हाथ बंधी हुई एक लड़की स्लॉटर लाइन पर झूलती हुई उनकी तरफ आ रही है। इस महिला का नाम आयरीन एडलर है और यह कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिससे शर्लॉक प्यार करता है। लेकिन दुर्भाग्य से यह एक वर्ल्ड क्लास क्रिमिनल है, तो उनका रिश्ता कुछ खट्टा मीठा है। एक दूसरे के प्रति कमिटेड नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के लिए प्यार है। वह शर्लॉक का पीछा कर रही थी क्योंकि एक दूसरे केस में किसी ने उसे यह काम दिया था, लेकिन इस बार वह ब्लैकवुड के जाल में फंस गई थी। शर्लॉक और वॉटसन ब्लैकवुड को छोड़कर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। पहले किसी तरह आग से बचा लेते हैं, लेकिन वह एक स्लॉटर ब्लेड की ओर आगे बढ़ रही थी। तभी शर्लॉक देखता है कि वह एक पानी के पाइप से लटकी हुई है। वह पानी का नॉब घुमाकर पाइप को भारी कर देता है। फिर तीनों उस पाइप पर झूल जाते हैं। जब ब्लेड शरीर के पास पहुंचने वाला था, तभी भार के कारण पाइप टूट जाता है और किसी तरह तीनों बच जाते हैं। तब तक ब्लैकवुड वहां से जा रहा था। वॉटसन जब जल्दबाजी में उसके पीछे जाता है, तो अनजाने में वह ब्लैकवुड के जाल में फंस जाता है और एक बम को ट्रिगर कर देता है। उसी पल उसे यह समझ भी आ जाता है और पीछे से शर्लॉक भी आ रहा था। यह समझ आ गया था कि यह शायद उसका आखिरी पल है। फिर भी वह अपने दोस्त को इशारे से वहां आने से रोकता है और उसी पल एक जबरदस्त धमाका वॉटसन को उड़ाकर फेंक देता है। शर्लॉक उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन धमाका इतना शक्तिशाली था कि शर्लॉक को पास नहीं आने देता। जब उसे होश आता है, एक पुलिस ऑफिसर आकर शर्लॉक को भागने के लिए कहता है, क्योंकि किसी वजह से उसके नाम पर अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। लेकिन यह ऑफिसर शर्लॉक को जानता था, इसलिए उसे भाग जाने को कहता है और जाते वक्त कहता है, चिंता मत करो, वॉटसन जिंदा है। इसी दौरान होम सेक्रेटरी, जो उस सीक्रेट ग्रुप के सदस्य थे, लॉर्ड की मौत के बाद एक मीटिंग बुलाते हैं, जहां आश्चर्यजनक रूप से होम सेक्रेटरी ब्लैकवुड को इस ग्रुप का हेड घोषित करता है। वह पहले से ही ब्लैकवुड से मिला हुआ था। इससे एम्बेसडर को झटका लगता है और वह इस पर नाराजगी दिखाता है। जब और कोई विरोध नहीं करता, तो वह गुस्से से बंदूक निकालकर गोली चला देता है। गोली तो नहीं चलता, लेकिन अजीब तरीके से एम्बेसडर के शरीर पर आग लग जाती है। इससे ब्लैकवुड उधर मौजूद बाकी लोगों को उसकी सख्ती की एहसास करवाना चाहते थे। वहां मौजूद बाकी लोगों को वह एक वाइन जैसा कुछ पीने को देता है। लेकिन अमेरिकी एम्बेसडर कैसे मारा गया और क्यों वह बाकी लोगों को वाइन दे रहा था, आगे चलकर शर्लॉक इन सब के पीछे का कारण और ब्लैकवुड के जादू का असली राज सामने लाते हैं। ब्लैकवुड का साथ देने के लिए होम सेक्रेटरी को प्रमोशन मिल जाता है और वह लॉर्ड बन जाते हैं, जिसके बाद वह शर्लॉक के खिलाफ वारंट जारी कर देता है। वॉटसन पर हमला होने के बाद इस केस को शर्लॉक दिल पर ले लेते हैं और ब्लैकवुड को पकड़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। वह एक गहरी अनुसंधान करने लगते हैं। जो भी सबूत उन्हें अभी तक मिले थे, जो किताब ब्लैकवुड के पिता ने दी थी, सबको गहराई से जांचते हैं। अगली सुबह वहां वॉटसन और एडलर भी आ जाते हैं। वह उनको अपना अनुसंधान साझा करते हैं। शेरलॉक बताते हैं कि जो कत्ल अभी तक हुए हैं और जिस जगह पर हुए हैं, वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और इससे ब्लैकवुड का अगला हमला कहां होने वाला है, यह आसानी से पता कर लेते हैं। शर्लॉक के हिसाब से ब्रिटेन की पार्लियामेंट ब्लैकवुड का अगला निशाना होने वाली है। दरअसल ब्लैकवुड जो भी उसके खिलाफ है, उन लोगों को मारकर अपना एक ग्रुप बनाना चाहता है जो उसके कहने पर चले और पूरा देश उसकी कंट्रोल में रहे। यही था उसका असली मकसद। जब शर्लॉक, वॉटसन और एडलर पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं, तब उन्हें एक केमिकल वेपन मिलता है जिसमें से गैस तैयार होगी और वह ऊपर जाकर पार्लियामेंट के सदस्यों को मार देगा। पार्लियामेंट सदस्यों के बीच ब्लैकवुड भी पहुंच जाता है और उन सबको एक कमरे में बंदी बना लेता है और कहता है कि जो भी मेरा साथ नहीं देगा वह मारा जाएगा। दरअसल वह इस घटना को अपनी अलौकिक शक्ति की तरह दिखाना चाहता है, लेकिन असल में ब्लैकवुड ने कमरे में गैस की पाइप छोड़ रखी थी। उसे पता था कि कौन कौन उसका साथ देगा, इसलिए वह पहले से ही उन लोगों को जहर का एंटीडोट दे चुका था। इससे सबके अंदर ब्लैकवुड का डर बना रहे और वे लोग उसकी अलौकिक शक्ति पर विश्वास करें। इधर शर्लॉक, वॉटसन और एडलर तीनों कोशिश करते हैं कि कैसे गैस को बनने से रोका जाए, लेकिन तभी वहां ब्लैकवुड के गुंडे आ जाते हैं। शर्लॉक और वॉटसन उनसे लड़ते हैं और एडलर वेपन को बंद करने की कोशिश करती है। एडलर आखिर सफल हो जाती है। उधर ब्लैकवुड चुपके से स्विच दबाता है जिससे गैस अंदर आए और लोग मरना शुरू करें, लेकिन क्योंकि वह वेपन डीएक्टिवेट हो चुका था, इसलिए यह प्लान सफल नहीं होता और ब्लैकवुड शर्मिंदा होकर वहां से भाग निकलता है। एडलर वेपन को बंद तो कर लेती है, लेकिन वह उस एडवांस्ड वेपन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को लेकर भाग जाती है। दरअसल पहले से ही उसका यही मकसद था, इसलिए उस गुमनाम आदमी ने उसको शर्लॉक के पीछे लगाया था। क्योंकि शर्लॉक उसके करीब है, इसलिए उसको शक नहीं होगा। जब शर्लॉक उस वेपन तक पहुंच जाएंगे, तब वह उसे लेकर अपने बॉस को दे देगी। हालांकि शर्लॉक को
इसका एहसास तुरंत हो जाता है और वह एडलर का पीछा करते हैं। तभी ब्लैकवुड भी आ जाता है और शर्लॉक को देखकर उसका पीछा करता है। जब आखिर में एडलर एक टूटे हुए पुल के किनारे आ जाती है तब जाकर रुकती है। जब शेरलॉक उससे वेपन छीनने वाले होते हैं तभी वहां ब्लैकवुड आकर एडलर को पकड़ लेता है। अब एक तरफ शेरलॉक थे और दूसरी तरफ एडलर को पकड़कर ब्लैकवुड उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन एडलर नीचे एक स्लैब में अटक जाती है। अब शर्लॉक और ब्लैकवुड के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में शर्लॉक उसे गिरा देते हैं और एक भारी चेन उसके पैर में अटक जाती है और उसे नीचे की तरफ खींचती है। किसी भी तरह ब्लैकवुड अटक कर रहता है और शर्लॉक से मदद मांगता है और इस पल में आकर शर्लॉक ब्लैकवुड के सारे जादू का खुलासा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे हॉलीवुड की बेहतरीन मूवीज की कहानी सुनना पसंद है तो हमारी चैनल फिल्मी कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर दूसरे दिन ऐसे मजेदार मूवी स्टोरी आपके लिए लाते रहते हैं। पहले बताते हैं कि कैसे वह फांसी से जिंदा बचा। दरअसल उन्होंने एक खास तरह के हुक का इस्तेमाल किया था जो गर्दन के पीछे था। वह कुछ ऑफिसर को पैसा खिलाकर ऐसा करने में सक्षम हुए थे। इससे पहले उन्होंने मैड हनी नामक एक जहरीला लिक्विड पिया था। यह लिक्विड इंसान को कुछ पल के लिए कोमा में भेज देता है, इसलिए वॉटसन भी नहीं पकड़ पाए थे कि वह जिंदा है। फिर उसके शरीर के ऊपर नकली कंक्रीट गोंद से चिपकाकर दफन किया गया था और वह कब्र के गार्ड को कुछ पैसा खिलाकर ऐसा बयान देने को कहता है जिससे डर बना रहे। तो उसके जिंदा होने के पीछे कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, बस शातिर दिमाग और ऊंची पहुंच थी। अब आता है कि कैसे उसने अपने पिता को मारा था। इसके लिए उसने मदद ली थी मॉडर्न साइंस की। एक ऐसा पदार्थ जो पानी और कॉपर के संपर्क में आने से एक्टिवेट होता है और किसी की बॉडी को पैरालाइज कर देता है, जिसके कारण से वह अपने ही बाथटब में डूबकर मर गए। शर्लॉक को इसका अनुमान तब हुआ जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट लैब में ऐसे ही एक मेंढक को मरते हुए देखा था। अमेरिकी एम्बेसडर को भी उसने ऐसे ही मारा था। उसका कोट टेंपल में घुसने से पहले भीग गया था। वह उसे बारिश समझे थे, लेकिन वह गंधहीन ज्वलनशील लिक्विड था जो थोड़ी सी चिंगारी से भी आग पकड़ लेता। उसकी बंदूक के साथ भी छेड़छाड़ किया गया था, जिससे गोली तो नहीं चली लेकिन चिंगारी से आग पकड़ ली। और आखिर में आता है पार्लियामेंट, जहां ब्लैकवुड का साथ देने वाले सदस्य देखते हैं कि कैसे उनके सहयोगी मर रहे हैं ब्लैकवुड के काले जादू से, जबकि ये सिर्फ चालबाजी थी। जो लोग ब्लैकवुड के साथ थे उन्हें पहले ही जहर का एंटीडोट मिला था। तो ब्लैकवुड के पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, बस साइंस था और लोगों का अंधविश्वास। ब्लैकवुड शर्लॉक से गिड़गिड़ाता है और उसका बंधन ढीला करने को कहता है। शर्लॉक कानून को मानने वाले आदमी हैं, इसलिए वह चाहते थे कि सबके सामने ब्लैकवुड का कर्म फांस हो और फिर उसको फांसी मिले, इसलिए उसका बंधन ढीला कर देते हैं। लेकिन शायद वही अंत था ब्लैकवुड का। एक भारी लोहे का स्ट्रक्चर उसके सामने गिरता है और पुल टूटने से चेन उसकी गर्दन पर अटक कर वहीं उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ ब्लैकवुड का अंत हो जाता है। नीचे जाकर शर्लॉक एडलर के पास बैठते हैं। तब वह बेहोश थी, लेकिन जल्द ही उसका होश आ जाता है और वह शर्लॉक को उस गुमनाम इंसान के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। इसी के साथ यह बेहतरीन डिटेक्टिव ड्रामा खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के साथ।